बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कश्मीर राइट्स के एक और प्रोग्राम के साथ मारूफ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, अलामती अय्याम जिनको सिंबॉलिक डेज कहा जाता है, अलामती इवेंट्स, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी अफादियत और अहमियत बरकरार तभी रह सकती है या बढ़ तब सकती है जब इन अय्याम पर हम जब जो अहद व पैमान करते हैं, जो इफ़ाए अहद करते हैं, जो तजदीद अहद करते हैं, उन पर इस तरह अमल पैरा हों कि आने वाले साल में जब उस दिन हम इकट्ठे हों या उस दिन को सेलिब्रेट या उस दिन को मना रहे हों, तो हम पहले साल की निस्बत उस दिन बेहतर पोजीशन में हों। इस साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया गया। दूसरे अय्याम की तरह ये दिन भी बड़ा जोश व खरोश से मनाया गया। अल्लाह करे कि ये जोश व खरोश और इस पे किए गए अहद व पैमान पर हमें अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। एक तो इस्तेहसाल हमारा हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, और दूसरा इस्तेहसाल जो है वो हमारा हो रहा है हमारे आज़ाद कश्मीर के इदारों में, हमारे पाकिस्तान के इदारों में। तो आज हम यौम इस्तेहसाल के हवाले से, जो कश्मीर के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा इस्तेहसाल, जिसको मैं इस्तेहसाल अकबर कहता हूँ, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और हमारी हमारी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो उस हवाले से बात होगी, और दूसरा जो है वो हमारे एक नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एजाज अब्बासी साहब, जो सदाए चनाब से वाबस्ता हैं। उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, वो भी एक गवर्नमेंट के इदारे में, और उन पे जुल्म करने के बाद उनके खिलाफ FIR भी काट दी गई। तो आज इन तमाम बातों पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे कश्मीर एक्सप्रेस के चीफ एडिटर, KE न्यूज़ के CEO और सदर AKNS आज़ाद कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी, जनाब सरदार जाहिद तबस्सुम साहब। आप भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहिए। अपने कमेंट्स, अपनी आरा के ज़रिए हमें ज़रूर नवाजिए। मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ जनाब सरदार जाहिद तबस्सुम साहब को। आप भी हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि वो टेक्निकल इशू है, तो दोबारा उनको शामिल करते हैं। जहमत की माजरत, वो आ गए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम सरदार जाहिद तबस्सुम साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, कश्मीर बहुत राइट्स को मेहरबानी टाइम दिया। नाजरीन कराम, ये हमारे सरदार जाहिद तबस्सुम साहब की मेहरबानी है, काविश है कि आज हम आपके साथ महव गुफ्तगू हैं KE न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कश्मीर राइट्स के प्लेटफॉर्म से। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जाहिद साहब, और बड़ा मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। सर, यौम इस्तेहसाल 1 साल मुकम्मल हो गया हमारे इस्तेहसाल अकबर को। जो कुछ खोया उसको पाने के लिए हमने क्या किया इस पूरे साल में? बहुत शुक्रिया मारूफ साहब आपका कि आप इस वक्त दियार गैर में बैठ के, और जो आपने खिता कश्मीर है जिसको तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहा जाता है, यहाँ के लोगों की भी आप खबर रखते हैं। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यौम एहतसाल आपको पता है कि 5 अगस्त को
मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया गया। इससे कबल 5 फरवरी कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस साल क्योंकि गुज़श्ता साल 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो 370 और 35A का खात्मा करके वहाँ जो एक कर्फ्यू का समा पैदा किया, लॉकडाउन पैदा किया, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल तरीन हालात से दो-चार किया। तो कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यूम इस्तिसाल मनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करने का वक़्त नहीं है, बल्कि अमली तौर पर कोई काम करने का वक़्त है। क्योंकि इससे कबल जब 5 अगस्त 2019 को मकबूज़ा कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो हमारे हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान हुआ कि हम हर जुम्मे को पौने 12 बजे से सवा 12 बजे तक आधा घंटा कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। वो कुछ दिन हुआ, उसके बाद 5 मिनट की खामोशी हुई, 5 मिनट के बाद 1 मिनट की खामोशी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम खामोशी का नहीं है, बल्कि ये वक़्त जो है, वो अमली काम करने का है कि 73 सालों से कश्मीरी अवाम कुर्बानियाँ दे रही हैं और इस वक़्त मकबूज़ा कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, जो अपाहिज हुए हैं, उनकी तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस 5 अगस्त को एक ऐसा मैसेज मिलेगा कश्मीरी कौम को, जिससे उनको ये उम्मीद नज़र आएगी कि तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। लेकिन हर साल की तरह 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करने के बाद हम खामोश हो गए। इससे ज़्यादा और क्या कह सर, सकते हैं? नया नया आपको क्या चाहिए? आपको नया नक्शा दे दिया, पूरा कश्मीर अंदर कर दिया। ये तो आप दुआ करें कि इंडिया को नहीं अंदर कर दिया। ये नया नक्शा जो है वो पुरानी शराब नई बोतल में यही हाल है, कोई इसमें दमखम है, कोई नई चीज है, या कि बस क्योंकि ये तो बाहर की दुनिया तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले तो कहा जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे, लेकिन बाद में मोहित यूसुफ कहने लगे नहीं नहीं, ये तो हमने बात कही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं जा रहे। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के काबिल भी नहीं है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो इट्स मीन के हम गलत पढ़ा रहे हैं। इस मारूफ नक्शे साहब में तो आज कश्मीर पहले ही मुतनाज़ा शामिल था, अब भी शामिल है, और उसको उसी तरह जो है वो इंडिकेट कर दिया कि ये मुतनाज़ा है। तो नया मारूफ क्या साहब है? बात ये है कि आपकी बात ठीक है। बात ये है, असल जो बात है कि ज़मीन जो इस वक़्त और कश्मीर इंडिया के पास है और हमारे पास मसला है जिसको हम 73 सालों से लेकर घूम फिर रहे हैं। अब नक्शे की तब्दीली या मकबूज़ा कश्मीर को पाकिस्तान के सियासी नक्शे में ये दिखाना कि ये मकबूज़ा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इससे क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ लफ्ज़ों का हेर-फेर है। इससे तो कश्मीरी कौम ना तो कभी मुतमईन हुई और ना कभी होगी। क्योंकि गुज़श्ता 73 सालों से इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है और लद्दाख का जो एरिया है, जो 12,000 से ज़्यादा मुरब्बा मील का है, वो आप चाइना को दे चुके हैं, वो आपने नक्शे से आउट कर दिया। अब मकबूज़ा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर में शामिल करना या आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना, इससे मसला कश्मीर तो कोई हल नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान गलती पर गलती किए जा रही है। कभी कोई इश्यू बना दिया जाता है कश्मीर के हवाले से, कभी कोई इश्यू बना दिया जाता है। तो नक्शों की तब्दीली से ये मसला कश्मीर की पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब नक्शे में जो 84,471 मुरब्बा मील है कश्मीर का एरिया, तो उसमें से 12-14 हज़ार जो चाइना के पास है, वो तो आप चाइना को गिफ्ट दे चुके हैं। और बाकी जो जिसको नक्शे में आप ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वो तो इंडिया के पास है। हमारे पास यही 4,000 मुरब्बा मील है और 28,000 गिलगित का 32,000 मुरब्बा मील है। बाकी तो वो आप नक्शे में इंडिया का दिखाएँ या पाकिस्तान का दिखाएँ, उससे मैं ये समझता हूँ ना ही तो मसला कश्मीर हल हो सकता है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में इनको पज़ीराई हासिल हो सकती है। अच्छा, ये इस यौम सोग या यौम इस्तेहसाल पे एक चीज़ और आई कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं कश्मीर की,
तो उसमें सारे शहर, सारे गांव, सारे करिए, सारे सूबे आ जाते हैं। तो जब हम एक सिटी की बात करते हैं तो इट्स मीन के हम उसी सिटी की बाउंड्री तक की बात कर रहे हैं। यही बात है ना? यही अब बात है, फैक्ट पाकिस्तान है जी। में एक कश्मीर, शहर है कश्मीर को, जो पूरे कश्मीर को कवर करती है, या जिस नुक्ता नजर जिससे जाहिर होता है, उसको छोड़ के एक शहर जो श्रीनगर है उसमें तब्दील कर दिया गया है। आगे जाने की बजाय मेरा ख्याल है पीछे आने की कोशिश की गई है। क्या ये सही है? असल में जो इन्होंने वैली को नक्शे में शामिल किया है, तो उसी वाले से इन्होंने जो कश्मीर का नाम सड़क का चेंज करके और उसको श्रीनगर दे दिया है। अगर मारूफ हुसैन साहब काम नहीं कर रहे हैं तो इनका नाम अगर असलम खान रख दिया जाए तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब ये नाम की तब्दीलियों से मसला कश्मीर या ये हेर फेर करने से कि एक सड़क का नाम आपका कश्मीर हाईवे है तो उसको आप श्रीनगर हाईवे रख दिए, या श्रीनगर हाईवे है तो उसको पूंछ हाईवे रख दें, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तख्तियों का इसको तो जोड़ तोड़ नहीं है, ये नाम की तब्दीली का मसला नहीं है। कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं कि 73 सालों से जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं, जो हमने 3 नस्लें अपनी कुर्बान कर दी हैं, उनके खून का क्या बनेगा? आया उनका खून रंग लाएगा? अब 73 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन उसका अमली तौर पर जो इस वक़्त तो ये की जा रही थी कि 5 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कश्मीरी अवाम को ऐसा पैगाम मिलेगा जिससे कश्मीरी अवाम मुतमईन होंगे, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनके ज़हनों को, दिमाग को कुछ सुकून मिलेगा। मेरे ख़्याल में एक सड़क का नाम तब्दील करके और नक्शा उसमें डाल के, इस वक़्त आप देखें कि कश्मीर सारा इंडिया के पास है, मसला हमारे पास है, ज़मीन उनके पास है, नाम हमारे पास है, और ये हम सिर्फ़ एहतजाज कर सकते हैं, खामोश रह सकते हैं। 73 सालों से कश्मीरी अवाम ये सवाल पूछते हैं कि 73 सालों से जो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन कुर्बानियों का सिला क्या हमें ये मिला कि 1 मिनट खामोश हो जाए? भाई ये खामोश होने का टाइम नहीं है, ये बोलने का टाइम है, ये बोलने का टाइम। प्रोटेस्ट करने का टाइम है, ये कश्मीर के मुकदमे को बाहर लड़ने का टाइम है। तो इन्होंने 1 मिनट पूरी कौम को खामोश कर दिया और खामोश हो जाए। अच्छा, वजीर आजम ने असम्बली से खिताब किया, कैसे देखते हैं? 15 अरब की कोई मांग भी की थी राया साहब ने, मेरा ख्याल है वो भी सच्ची पूरी नहीं हुई। सच्ची जो बात है मारूफ साहब, अगर आप मेरी राय पूछें तो ना तो ये हमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिताब की समझ आई और ना ही वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिताब की समझ आई कि वहां जाके ये मैसेज क्या देना चाह रहे थे। और वही पुराना मैसेज और जो आज से साल पहले से वो दे रहे हैं कि RSS तो ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। लोग ये जानना चाह रहे थे, लोग ये पूछना चाह रहे थे, लोग ये समझना चाह रहे थे कि वजीर आजम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के जॉइंट सेक्शन से खिताब कर रहे हैं और वज़ीर आज़म यहाँ बैठ के मकबूजा कश्मीर के अवाम को क्या मैसेज देंगे? हमारी समझ में सिर्फ एक ही मैसेज आया कि घबराना नहीं। घबराना नहीं। अच्छा, एक चीज और जो नजर आई जिसका वजीर आजम ने इजहार भी किया कि कश्मीर की सारी क्यादत, उन्होंने एक का नाम नहीं लिया। वजीर आजम को तो आते साथ ही लताड़ा ना कि आपकी तकरीर का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, कभी इधर कभी उधर, और सबको कहा कि जी बड़े हारे हुए हैं आप, थके हुए हैं, मायूस हैं। लेकिन ये उन पे बीत रही है, वजीर आजम को इदराक नहीं हुआ कि इनकी हालत ये क्यों है। ये उन्होंने खुद पढ़ने की बजाय उन पे तंज किया या उनको कहा, कोई हौसला अफजाई नहीं की उन क्या? मारूफ साहब, बात यह है कि हम आप भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। बेसिकली जो कश्मीर की हुकूमत है या कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, ये वफाक के एम्प्लॉई हैं। इनको एक बजट दे दिया जाता है कि आप 1 लाख रुपया लें और इसमें आपने 75,000 रुपया खर्च करना है अपनी तनख्वाहों पर। तो उसके बाद जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी बात होती है, वो वफाक में होती है। आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों के पास है क्या? इनके पास सड़क बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, टूटी खंभे के अलावा इनके पास कोई एक अख्तियार आप बता दें कि हमारे सदर और वज़ीर आज़म बाहर जाके तो किसी MP को जो है ना वो उससे इंडिपेंडेंटली मुलाकात नहीं कर सकते। सिर्फ फोटो सेशन किया जाता है। तो हमारे पास अख्तियार है क्या कि वज़ीर आज़म वहाँ जाके कश्मीरी क़यादत को ये कहें जी कि आप अपना
काम नहीं कर रहे हैं या जो आपकी जिम्मेदारियां वो नहीं निभा रहे, हमारे वहाँ कश्मीरी हुक्मरानों के पास है क्या? उनसे गिला करना मेरे समझ से बालातर है। तो उसकी कसर जो है ना, वो अपोजिशन लीडर ने भी निकाल दिया है। ये पहली दफा रवायत डाली है कि हुकूमत के बंदे तो आए हैं, अपोजिशन को भी बुला लो। ये इसी वजह से हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई मैसेज नहीं दे सके, तो इस जिद में जो फारूक हैदर साहब के साथ जो इन्होंने किया वहां लाइव स्पीच में, तो उसका ये रिएक्शन था। लेकिन 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 शहबाज शरीफ भी तो कुछ नहीं करके आए। क्या करके आए हैं? बस बुंगलू से मट्टी झाड़ के आए हैं। सर इनके पास है क्या कहने के लिए? हम्म, सही। जिसको इन्होंने पैगाम देना है, जिसको इन्होंने थ्रेट करवानी है, जिसको इन्होंने बताना है, तो उसको 2 गालियां दे के आते हैं। मोदी को क्या फर्क पड़ता है? वहां आप दर्जन गालियां दे के आ जाएं। सर अब तो बड़ा मसला ये है कि यहाँ की क्यादत की हालत आपने देख ली। वहां की क्यादत जो है वो जेर हिरासत है। अली गिलानी APIC से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। अब जो है वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने जो है उनको निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान किया। पता नहीं उनको मनाने की कोशिश की है, तो बनेगा क्या फिर? बात यह है मारूफ साहब के गुज़श्ता 1 साल के अगर आप देखें, 5 अगस्त 2019 से हमने हुर्रियत की तमाम लीडरशिप जो वहाँ आज़ादी का नारा लगा रहे थे वो सारे गिरफ्तार हैं, जिसमें यासीन मलिक साहब हैं, अली गिलानी साहब हैं और बेशुमार ऐसे हुर्रियत लीडर हैं। और वहाँ पर जो अब 370 और 35A का खात्मा, वहाँ हिंदू की आबादकारी, उनको डोमिसाइल का इजरा, ये सारा 1 साल में हुआ। हम तो तब कहते कि अगर 5 अगस्त को इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन किया, कश्मीरियों पर मज़ालम किए, तो हुकूमत पाकिस्तान, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाके कहते थे कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, और पिछली मर्तबा बिल्कुल। वज़ीर आज़म वहाँ जाके कह रहे हैं जी कि मैंने तो सफारतकारी की थी, लेकिन एक पार्टी आगे बॉर्डर लाइन पर बैठ गई तो उसने हमारा सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये बात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने, इस वक़्त वज़ीर ख़ारजा ने, वज़ीर आज़म ने, या इनके जो डेलीगेशन जाते हैं, कोई एक बात बता दी जाए हमें, या कश्मीर कमेटी ने, इन्होंने कश्मीर के हवाले से बैरून मुल्क क्या लॉबिंग की है। तो उसका सही। गुस्सा आ कि अगर फारूक हैदर साहब पर निकाला जाए या सरदार अतीक पर या किसी और लीडर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके अख्तियार में तो कोई है ही कोई नहीं है, कोई चीज ही कोई नहीं है। सर ये हमारी यहाँ पे भी जो सफारतकार हैं, उनसे इंटरेक्शन जब होता है तो वो कहते हैं जी फौजी हल तो मुमकिन ही नहीं है। अब फौजी सही। हल भी मुमकिन नहीं है, सफारतकारी की हालत आपके सामने है, तो फिर मुमकिन क्या है? कि मुमकिन क्या है, क्या किया जा सकता है? वे आउट क्या है कि वो कश्मीरी उसको अपनाएं ताकि जो है वो इंडिया अपना गासबाना कब्जा छोड़े? वे आउट तो फिर कोई नजर नहीं आता। पहली बात यह है कि अगर सच बताया जाए तो आप गद्दार कहलाएंगे, अगर चुप रहेंगे तो आप मार खाएंगे। हम्म। चले, ये तो थोड़ा सा रोना हो गया मकबूजा कश्मीर का। अ, यहाँ पे भी जो है वो इस्तेहसाल जो है वो हो रहा है, जिसकी मिसाल जो है वो आपने देखी होगी चंद दिन पहले। इसी योम इस्तेहसाल के मौके पे सीनियर सहाफ़ी, आपके कुलीग और हमारे सीनियर भाई एजाज अब्बासी, उन पे PID में तशद्दुद भी हुआ और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करी। एक तो ये बताइए कि असल कहानी हुई क्या, और फिर FIR भी उन पे हो गई। मारूफ साहब, ये कोई नई बात नहीं है कि जो 5 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है, या 27 अक्टूबर को, साल में 2-3 ऐसे इवेंट होते हैं जहां हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करती है, और अखबारात में जो भी कोई ऐड है या सप्लीमेंट वगैरह भी देते हैं। ये अक्सर ये होता है कि इस मौके पर जो कश्मीरी अखबारात हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है। और 5 अगस्त का भी यही है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने यूम इस्तेसाल का ऐलान किया, तो कश्मीरी अखबारात मोस्टली वो उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो एजाज अब्बासी साहब गए हैं वहाँ, जो डायरेक्टर साहब थे उनसे बात की कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आप इज़हार यकजहती हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमारा कश्मीरी मीडिया है, तो अगर इसको भी आप अकोमोडेट कर देते तो इसमें चलो हमारे अदारों को बेनिफिट हो जाता। तो फिर उसने जो बात कही, जो गाल उसको निकाली, वो मैं यहाँ लाइव प्रोग्राम में नहीं बता सकता हूँ। एजाज अब्बासी साहब ने तो शार सा, उसके बाद वो
डायरेक्टर साहब उठे, उन्होंने एजाज अब्बासी साहब को थप्पड़ मारा, फिर वहाँ जो उनके गुंडे बैठे हुए थे, मार कटाई शुरू हो गई ना। तो उल्टा जो है ना, इस मसले को कूल डाउन करने के बजाय उन्होंने एजाज अब्बासी साहब के खिलाफ और मजीद 3-4 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया कि ये असला लेकर आए, इन्होंने दफातर का तोड़ फोड़ किया, शीशे तोड़े, रिकॉर्ड लेकर चले गए ना। तो ये जो 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती हुआ, उसका अमली मुज़ाहरा प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये देखने में आया। हम ये समझते थे कि शायद इनका रवैया कोई अच्छा हो, लेकिन हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, ये किसी रा के या किसी और जो है ना बैनुल-अक़वामी एजेंसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि उस दिन उन्होंने ये इक़दाम उठाकर कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान नफ़रत का एक ब्रिज बनाया और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट और आज़ाद कश्मीर के अखबारात के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप जो है पैदा किया। तो एक तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे और इधर डायरेक्टर साहब ने हमारे रियासती मीडिया के साथ इज़हार यकजहती किया। आप सर एकेएनएस के सदर हैं। इस सारे इस्तेहसाली रवैये और तशद्दुद पसंद अज़मान के इस रवैये को रोकने के लिए एकेएनएस और दूसरी साफ़ती तंजीमें फिर ये क्या लाया अमल इख्तियार करेंगी? पहले तो बात ये है कि हमने इस वाक़ये की भरपूर मज़ामत की और 2 दिन पहले हमारा प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट के बाद हमने आईजी इस्लामाबाद को एप्लीकेशन मूव की कि आप ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी आप गैर जानबदाराना और शफ़ाफ इंक्वायरी करें। अगर इसमें एजाज अब्बासी साहब इस एफआईआर के मुताबिक अगर वो मुलव्वस होते हैं तो ये भी जेल जाएँगे और इनके जो हम सपोर्टर हैं, हमें भी आप अंदर कर दें और जेल भेज दें ना। अगर ये नहीं है तो फिर फैसला हुकूमत करे कि इन डायरेक्टर साहब के खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। 3 दिन की हमने डेडलाइन दी थी और डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। उसके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म का हमारे साथ राब्ता नहीं किया गया है और आज हमने उसका दूसरा फ़ेज़ इनको बताया है कि अगर मंडे तक हमारे मुतालबात मंज़ूर ना हुए, तो फिर हम ट्यूज़डे को दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करने के बाद शायद हमें पार्लियामेंट हाउस की जानब, सुप्रीम कोर्ट की जानब, बनी गाला की जानब, जिस तरफ से भी हमें रुकावट आई, उस तरफ हम प्रोटेस्ट एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं, जो तारीख में किसी ने नहीं किया। तो फिर पता इन्हें भी चल जाएगा कि आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं और उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनके टॉउट हैं पीआईडी वालों, इन्होंने अखबारात में बड़ी-बड़ी खबरें शाया की हैं कि एक कश्मीरी ने आके डायरेक्टर साहब को थ्रेट दी कि अगर आप हमारा मसला ये हल नहीं करेंगे तो हम पीआईडी को बम से उड़ा देंगे। और इस सुर्खी को पूरे भारत के अंदर पूरे भारतीय टीवी चैनल ने हाइलाइट किया। तो इससे भी पाकिस्तान की बदनामी हुई, दफ्तर खारजा की बदनामी हुई, हुकूमत की बदनामी हुई और हम ये समझते हैं कि एक डायरेक्टर को बचाने के लिए हुकूमत इतनी संजीदा क्यों है। बहरहाल हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक एजाज अब्बासी साहब को इंसाफ नहीं मिलता। हाँ, मैंने देखा है ना, वो जो एफआईआर का मतन है वो तो बड़ा अजीब सा है। उससे तो डिनाई कर रहे हैं सारे। और ये तो मेरा ख्याल है आज अफजल भट्ट साहब ने भी वो अपना बयान दिया है कि अगर ये साबित कर देते हैं तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो इस मामले को मजीद उठाने के लिए क्या आप पाकिस्तानी सहाफ़ती तंजीमों से भी राब्ते में हैं? इस वक्त जो हमारे साथ एक्टिव हैं वो पाकिस्तान के पीएफयू ये है, आरएयू जो है, नेशनल प्रेस क्लब है और आज़ाद कश्मीर के तमाम प्रेस क्लब, तमाम यूनियंस हमारे साथ राब्ते में हैं। और जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ है इसमें पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों ने भरपूर किरदार अदा किया। तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने वहाँ शिरकत की। उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात को एक साइड पर रखा, हमारे साथ यकजहती करने के लिए वो प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आए, प्रोटेस्ट में शिरकत की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा लाए अमल होगा
वो आपको भी पता चल जाएगा। वो सिर्फ ये इस्लामाबाद लेवल का नहीं होगा, वो आज़ाद कश्मीर लेवल का भी होगा, पूरे पाकिस्तान की सतह पर और ओवरसीज़ में जहाँ भी हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी मौजूद है, अगर इन्होंने हमारी इस बात को नहीं माना, हमारा छोटा-सा एक मुतालबा है कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी को उन्होंने एक तो मारा, तशद्दुद किया, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। इतना तो श्रीनगर में या जम्मू में नहीं होता जितना इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में हमारे जर्नलिस्ट के साथ हुआ। हमने तो ओपनली कह दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि भाई ये इश्तिहारात आप दे रहे हैं या रिज़्क आपके पास है, रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अगर आप इश्तिहारात बंद करते हैं, आप बंद कर दें, हमें इश्तिहारात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इंसाफ लेंगे और तारीख में बताएँगे कि किसी साफ़ी के साथ इन्होंने ज़्यादती की और उसका जो है ना वो खमियाज़ा कितना बड़ा भुगतेंगे। इस सिलसिले में रात को हमारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से भी मुलाकात हुई और उनको भी हमने एक एप्लीकेशन दी कि आप इंक्वायरी करें और इंक्वायरी में अगर एजाज अब्बासी साहब मुलव्वस हैं, इनको सज़ा दी जाए। अगर वो डायरेक्टर साहब मुलव्वस हैं, डीजी साहब, तो उनको सज़ा दी जाए। आप देखते हैं इनका जवाब का हमें इंतज़ार है कि मंडे तक ये क्या आंसर करते हैं हमें। सही है। अच्छा, पिछले दिनों आपकी डीजीआईएसपीआर से मुलाकात हुई, जो भी सीनियर सहाफ़ी और चीफ एडिटर्स वगैरह थे। तो ये मुलाकात कैसे इसका सबब बना? क्या मुतालबात आपने रखे? क्या हदायत आपको दी गईं? कोई अपने मसाइल आपने उनके सामने रखे, कोई हल किए या कराने की यकीन दहानी करवाई गई? मारू साहब, ये जो हमारी मुलाकात थी, ये हमारे कश्मीरी एक तो कोई अखबारात के इश्यू थे इस वाले से और जो आम एक तासर चला जा रहा था सोशल मीडिया पर कि कश्मीर का ये कोई सौदा करने के लिए जा रहे हैं या किस किस्म का, ये अवाम था। और इसके अलावा कंट्रोल लाइन के जो इश्यूज़ थे, इस पर डीजीआईएसपीआर ने आज़ाद कश्मीर के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं 20-22 लोगों को उन्होंने साथियों को बुलवाया और वहाँ उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और जो अवाम था वो हमारा दूर करने की कोशिश की गई कि कश्मीर का कोई ना तो सौदा हो रहा है, ना तक़सीम कश्मीर की कोई बात हो रही है और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। फिर कंट्रोल लाइन का जो सबसे बड़ा इश्यू था, वो ये था कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, क्योंकि हमें भी वो इश्यू दरपेश आते हैं कि अगर नकियाल सेक्टर में फायरिंग होती है, अभी फायरिंग शुरू नहीं होती, तो हमारे जो कुछ दोस्त हैं, नुमाइंदे हैं या दीगर लोग हैं, तो वो वीडियो बना के फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देते हैं और या फिर जो ज़ख्मी होते हैं उनका अब उसका जो असर पड़ता है, वो ये पड़ता है कि जो उनके अज़ीज़ व अक़ारब जो बैरून मुल्क होते हैं, वो सख्त परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो गया। इस हवाले से भी हमारी उनसे बात हुई है कि आप एक तो आईएसपीआर के ज़रिए जो लेट खबर जारी करते हैं, उसकी क्या वजह है? उस पर उन्होंने ब्रीफ़ किया है कि जब कोई कंट्रोल लाइन पर कोई फ़ौजी शहीद होता है, तो हम जब तक उनके लवाहिकीन को इत्तला नहीं कर सकते, जब तक हम इंतज़ामात मुकम्मल नहीं करते, तब तक हम खबर को ब्रेक नहीं करते। इस हवाले से कहा गया है कि आप जो अपने नुमाइंदगान हैं, उनसे भी बात करें, खबर कोई भी हो, वो तस्दीक करके दें, क्योंकि बाज़ टाइम नुमाइंदे खबर भेजते हैं, वो उस वक़्त किसी और का नाम लिखा होता है, मारूफ हुसैन, तो जबकि मरने वाले का नाम जो है ना कोई और बंदे का आ जाता है, तो इन चीज़ों गलतियाँ दूर करने की बात है। तो बहुत अच्छी हमारी गपशप हुई है, ब्रीफिंग हुई है, जो आम मार्केट के अंदर ये तासर था कि पता नहीं कश्मीरी मीडिया को बुला के इन्होंने क्या डराया धमकाया, ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़े फ्रेंडली माहौल में और उन्होंने सारी चीज़ों को बताया। ये पहली मर्तबा मेरे ख़्याल में मुझे जो याद पड़ रहा है 18-20 सालों में जब से हमने अपना न्यूज़पेपर नकार रहे हैं, तो पहली मर्तबा उन्होंने कश्मीरी साथियों को बुलाकर मसला कश्मीर के हवाले से, कंट्रोल लाइन के इश्यूज़ के हवाले से उन्होंने तफ़सीली हमें ब्रीफिंग दी है। सही। जनाब, कोरोना के हवाले से बताइएगा। गवर्नमेंट ने तो अब मामूलात ज़िंदगी सारे नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या सूरत-ए-हाल है आपके यहाँ पिंडी में और कश्मीर में जहाँ कश्मीर में तो अभी भी वीकली जो है ना वो कोई लॉकडाउन की कैफियत है, अभी भी कोई सूरत हाल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अभी 8 तारीख थी, आज कल से जो अब मैरिज हॉल्स वगैरह हैं या बड़ी मार्केटें, मॉल्स वगैरह ये ओपन करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। तो छोटा बहुत कारोबार या मार्केट्स वो तो चल रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबन अब ज़िंदगी
मामूल पर आना शुरू हो गई है और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगस्त के एंड तक मुकम्मल तौर पर ये ज़िंदगी मामूल पर आ जाए और कोरोना शायद ना ही रहे ना। चलें, अल्लाह ताला करेगी। बॉर्डर लाइन के हवाले से जो है वो बहुत लोगों को मुश्किलात हैं। आपने देखा है कि आए रोज़ जो है वो शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोगों के घर जो है वो मुनहदम हो रहे हैं। तो एकेएनएस और बाकी सहाफ़ती तंज़ीमें ये कोई कोशिश नहीं कर सकती कि बॉर्डर लाइन के लोगों को एक स्पेशल जो है वो उनकी कवरेज हो, उनके मसाइल को उजागर किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये एक मुतालबा जो है वो पुरज़ोर मुतालबा गवर्नमेंट से किया जाए कि बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हर घर के साथ एक जो है वो बैंकर जो वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग अपने बच्चों को कम से कम ऐसी हालत में किसी सेफ जगह पे रख सकें। मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ रियासती मीडिया के साथ हुआ, तो एकेएनएस को आप कंट्रोल लाइन पर भेज के शहीद करवाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, हम जाएँगे। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं, पहले भी बारहा ये किया है कि हुकूमत गुज़श्ता 4 सालों से ये अनाउंस कर रही है कि जो कंट्रोल लाइन पर रहने वाले लोग हैं, इनको फायरिंग के दौरान बैंकर बनाने के लिए हम पैसे देंगे और हमारी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले और ये इश्यू हमने आईएसपीआर में भी उठाया था कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि बैंकर बनेंगे और लोग फायरिंग के दौरान उस बैंकर में आ जाएँ, तो वो अभी तक नहीं बने। उसके हवाले से क्या अपडेट है? तो उन्होंने कहा कि इस पर काम शुरू हो रहा है। बाकी हुकूमत को हम ये बारहा याद दहानी भी करवा रहे हैं अपने अखबारात में, अपने अदारियों में कि हुकूमत जो है ना कंट्रोल लाइन के जो अवाम के मसाइल हैं, वहाँ सबसे बड़ा जो मसला है कि जब फायरिंग होती है, तो लोगों को फर्स्ट एड की प्रॉब्लम बनती है, एम्बुलेंस कंट्रोल लाइन पर अवेलेबल नहीं होती या अगर फायरिंग के दौरान लोगों के कच्चे मकान हैं या टीन के मकान हैं, तो वो कहीं छुपने के लिए उनको जगह मुयस्सर नहीं होती। अभी तक हुकूमत कह रही है करेंगे, कब करेंगे? 4 साल तो हो गए, 1 साल रह गया फारूक हैदर साहब का भी। अल्लाह करे हो तो जाए लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। 4 साल कैसे गुज़रे? क्या कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 4 साल हुकूमत की नून लीग के हवाले से तो हम 100% देंगे ना। तो बाकी अवाम के हवाले से मेरे ख्याल में जहाँ-जहाँ लोगों के साथ हमारा राब्ता हो रहा है, छोटे-मोटे जो इश्यूज़ हैं, मैं सिर्फ़ कंट्रोल लाइन की आपको बात करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के 13 हल्के कंट्रोल लाइन पर वाक़या हैं। तो अगर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखें, वहाँ के लोगों की सहूलियात देखें, तो उस हवाले से उन लोगों को वो सहूलियात नहीं मिली। अब सड़क से लोगों का पेट नहीं भरता। जब ये कोरोना का इश्यू बना, 6 महीने तक लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, सिवाय आज़ाद कश्मीर में जो 95,000 एम्प्लॉयी हैं, उनके अलावा किसी को तनख्वाह नहीं मिली। मुलाज़मीन को तो मिलती रही, लेकिन एक रिक्शा ड्राइवर है, अगर उसने रिक्शा नहीं चलाया तो वो उसका हश्र क्या हुआ? उस पर उसे ईद पर हुकूमत ने 12,000 दिए साल में 1 दफ़ा। तो बहरहाल ओवरऑल यहाँ गरीब लोग मुतासर हुए हैं। तो इससे या बड़े हुक्मरान लोग फैज़याब हुए। अभी आप देखें कि जो सूरत-हाल है कि पाकिस्तान में चीनी ₹54 से ₹100 पर केजी मिल रही है ना। आटा महँगा हो गया, चीनी महँगी हो गई है, पेट्रोल महँगा हो गया है, बिजली महँगी हो गई है, गैस महँगी हो गई है। तो बस लोगों को यही बस लोग जब इमरान खान साहब की तकरीर की तरफ देखते हैं कि घबराना नहीं, तो बस चुप हो जाते हैं। बाकी यहाँ की ये सूरत-हाल है कि जो आदमी 10,000 में या 15,000 में अपने घर का खर्चा चलाता था, अब वो ₹30,000 में भी नहीं चला सकता। सही, सही। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, इससे पहले मैं इत्तलान इत्तलान सब दोस्तों को बता दूँ कि हम जो ये प्रोग्राम लेके आते हैं, इनमें ज़ाहिर है आपका ज़ाहिर साहब बड़ा कंट्रीब्यूशन है, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई हैं सरदार वक़ास अनायतुल्लाह, सरदार इशफ़ाक साहब, चेयरमैन है जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़ के, उनकी हौसला अफ़ज़ाई बड़ी शामिल है कि उन्होंने हमें जो है ना वो ये हौसला दिया कि आप इसको शुरू करें। तो ये मैं ज़रूरी समझा था कि आपकी मौजूदगी में ये जो है ना वो आपके नाम के साथ-साथ उनका नाम भी ले लूँ, तो एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो अब आते हैं कि ओवरसीज़ कश्मीरियों ने अपने जो अखबार हैं, अपना जो मीडिया है, उसको बड़ी पज़ीराई दी है।
और अपने अखबारात और ख़ास तौर पे कश्मीर एक्सप्रेस ने भी ओवरसीज़ के लिए जो है वो बहुत काम किया है, और ये पहला अखबार था जिसने ओवरसीज़ के लिए एक पेज मुख्तस कर दिया। क्या कहेंगे, वो गिला शिकवा है ओवरसीज़ के साथ, कुछ पैगाम देना चाहेंगे या कि उनका कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? महाराज, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ओवरसीज कम्युनिटी जो दुनिया में कहीं भी हमारे दोस्त अब आप बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा रियासती अखबारात के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वसाइल ना होने के बावजूद भी उन्होंने रियासती मीडिया को मजबूत करने में अपना बड़ा किरदार अदा किया। इस बार मैं पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, सियासी लोग हैं या किसी भी शोबे से तल्लुक रखते हों, उन्होंने जो रियासती मीडिया को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया, उनकी काविशों को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी नेक नीति को मैं सलाम पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि वो आइंदा भी इसी तरीके से हमारे इस मीडिया के साथ अपना भरपूर ताउन करते रहें। रात को हम एक प्रोग्राम में थे, जेके टीवी के प्रोग्राम में, तो वहाँ एक दोस्त ने कनाडा से ये बात की कि भाई आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये तो खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, आपने भी घबराना नहीं है। उसने एक मिसाल दी कि अगर ओवरसीज कम्युनिटी में 13 लाख लोग बैठे हुए हैं, 13 लाख की जो आबादी है ओवरसीज कम्युनिटी में, अगर वो महीने में 1 रुपया जो 1 पाउंड बनता है, 1 ये डॉलर ये बनता है, ये 1 13 दिरहम बनता है। ये 13 लाख मेरा ख्याल है किसी एक मुल्क की बात की होगी। वहाँ यूके की गालबन उन्होंने बात की है ना, यूके की। अच्छा, अच्छा। उन्होंने जी, कहा जी। जी कि अगर 1 रुपया वो अगर सपोर्ट करें, तो ये रियासती मीडिया हुकूमत के इश्तिहारों का जो है ना मरून मिन्नत नहीं रह सकता। तो बहरहाल मैं आपके प्रोग्राम की ताज़त से जितने भी हमारे ओवरसीज कम्युनिटी है, उनको सलाम पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो ये रियासती मीडिया को मजबूत करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बिलखुसूस आपके प्रोग्राम के हवाले से कि आपने मेहनत करके वहाँ दियारे गैर में बैठ के जो ये कोरोना को हम दाद देते हैं कि कोरोना ने बहुत सारे हमारे जो कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को एंकर बना दिया। ये हमारे लिए ये भी एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि सही है। हम एंकर नहीं समझते अपने आप को। पहले 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 जो है ना कश्मीर एक्सप्रेस ने ओवरसीज की एक आवाज बनी और तमाम कश्मीरी कम्युनिटी को, ओवरसीज माजरीन कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अवाम को एक लड़ी में परोया। अब ये वेब चैनल के ज़रिए, वेब पेज के ज़रिए आप सऊदी अरब में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। अरशद मलिक साहब यहाँ दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं। मैडम शमीम अशरफ जो हमारी एडिटर हैं, वो यूके में बैठ के कई न्यूज़ के लिए काम कर रही हैं, वहाँ से खबरनामा दे रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर एक्सप्रेस की टीम यहाँ भी है, वो अपने लोगों के साथ कीप इन टच है और इंशाअल्लाह ताला हम ओवरसीज कम्युनिटी को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे सफ़ात आपके लिए हाज़िर हैं और हमेशा हम आपकी आवाज़ बनेंगे। थैंक यू वेरी तो मच। आपका भी शुक्रिया मारूफ साहब कि आपने बहुत अच्छा ये इकदाम उठाया। 3-4 प्रोग्राम हम आपके देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ नेट की भी प्रॉब्लम है और यहाँ बैठने की भी प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा टाइम हो तो दफ्तर में बैठ के अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। बहरहाल आपकी काविशों को भी हम सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारे सुनने वालों को सलामत रखे और हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को सलामत रखे। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपने कश्मीर राइट्स के प्रोग्राम को वक्त दिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में, हाँ, जाते जाते एक चीज़, एक कमिटमेंट आपसे लेनी है कि हम जो काम कर रहे हैं, आप खुद एहतसाबी पे तो यकीन रखते हैं ना? बिल्कुल रखता हूँ। हमारी फील्ड जो सहाफ़ती बरादरी है, इससे बहुत लोगों के क्वेश्चंस, बहुत लोगों के जो है ना वो गिले शिकवे हैं। तो एक कमिटमेंट आपसे चाहिए कि एक सवाल, हाँ, एक प्रोग्राम हमने करना है जो हमारी खुद एहतसाबी पे होगा। जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो लोगों के कमेंट्स हैं, उनके जवाबात देने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। हम हर वक्त हाजिर हैं, हमारी ज़ात के हवाले से, हमारे बिजनेस के हवाले से, हमारी जदोजहद के हवाले से, हमारी कोई किसी हवाले से भी कोई सवाल करना चाहते हैं, हम खास आपके तौर लिए। पे सहाफत में क्या हम सहाफती किरदार ठीक तरीके से निभा रहे हैं? सहाफत ऊपर और जा रही है, नीचे है, जर्द है, या के मुस्बत है, या के मनफी है?
इस हमें ये हवाले से एहसास जाता है कि हम जर्द नहीं, हम सर्द करके काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस एहसास के लिए हम तैयार हैं। किसी इंशाल्लाह वक़्त भी आप इंशाल्लाह वेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी टेक मच। केयर। नाजरीन कराम, ये था आज का प्रोग्राम। अपने कमेंट्स, अपनी आरा के जरिए बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मजीद कैसा प्रोग्राम होना चाहिए। आप अपनी आरा जरूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।